एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त का इंतज़ार आप कर रहे थे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के किसी भी दिन या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, किसी भी वक्त ये मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है। एंड ये जस्ट कार्ड मैंने अपने सिर्फ कार्ड उठाए हैं, अभी एक भी बार इन्हें सफल नहीं किया है। और हमने सोचा कि चलो आज की एनर्जीज चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड 360 चेंज को दर्शा रहा है और आपकी रीडिंग्स में लगातार 6 से 7 दिन से सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट, बिग शिफ्ट चेंजमेंट का ही बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि बहुत लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। ये एक भी बार हमने कार्ड सफल नहीं किए थे, जस्ट निकाला है एंड हमने सोचा कि पहले एनर्जीज चेक करते हैं कि आ क्या रहा है आपके पास इस शिवरात्रि के बाद, इस शिवरात्रि के दिन। बहुत से लोगों के लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड है एंड फ्रंट में आया है 10 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, इंजॉयमेंट, लाइफ इंजॉय। बिलीव मी, ये चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहा है कि चीज़ें अब तुमसे अलाइन हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए तैयार हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए सारी प्रिपरेशन करके रखा है, हर चीज़ आपके लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि अब आप अपने डिवाइन टाइमिंग में एंटर करने वाले नहीं हो, कर चुके हो। डिवाइन टाइमिंग में आप एंटर कर चुके हो एंड शिवरात्रि के दिन ही ये आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको एक चीज़ करनी है, शिवरात्रि को 15, 16 एंड 17 तारीख को, शिवरात्रि में तो आपको मतलब पूरे दिन मतलब ऐसा अपने अंदर करना है कि आपको नमः शिवाय, नमः शिवाय, अगर आप फीमेल हो तो नमः शिवाय एंड मेल हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। थोड़ा सा हर जगह से डिस्ट्रैक्शन हटा के अपना ध्यान सिर्फ महादेव और शिव शक्ति पे लगाना है। जरूरी नहीं पूरे दिन आप अपनी विश मांगो, विश नहीं मांगो, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। और लेडीज़ है तो आप नमः शिवाय एंड मेल है तो आप ओम नमः शिवाय, सिर्फ आप इसका जाप कीजिए। आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस दिन। एंड मैनिफेस्टिंग की जो टेक्निक्स पर बताई है 16 की रात को 12 बजे, वो वाली पर ज़रूर करना। पर पूरे दिन ओम नमः शिवाय, शंकर, शिव, शिव शक्ति का ध्यान करते रहना। चाहे जो भी परिस्थिति बने, चाहे जो भी हो, बस उनका ध्यान करना नहीं छोड़ना, उन्हें याद करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस दिन एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं। बिलीव मी, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना, जितना पॉजिटिव हो सके सिर्फ अच्छा सोचो। और इस दिन दान पुण्य जरूर करना है, भले ही आप किसी को 100 रुपये दो, मेरे ख्याल से रुपए ना दे के अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ दो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि रुपए का यूज़ वो लोग काफ़ी लोग कहीं गुटखा, तम्बाकू, शराब पीने में कर देंगे। तो आप खाने का ही अच्छा सा कुछ अच्छा सा दो, बोरिंग सा मत देना, खिचड़ी मत देना, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप ब्रेड दे सकते हो, चाय, ब्रेड टोस्ट दे सकते हो, टोस्ट चाय दे सकते हो, थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग। तो मतलब कुछ थोड़ा दान जरूर करना, जितना कर सकते हो, जितना भगवान ने आपको लायक बनाया है इस दिन दान जरूर करना। और किसी के लिए कभी गलत मैनिफेस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने लिए अपना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। और इस दिन चीज़ें बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल का हो रहा है, बहुत बड़े लेवल का। द वर्ल्ड का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मल नहीं आता, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं आपके लाइफ में। ये जो चेंज हो रही है, आपकी पर्सनालिटी, आपका लक, अब आप अपनी डिवाइन टाइमिंग में एंटर कर चुके हो, आपने कदम रख दिया है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। यूनिवर्स आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं। आपने बहुत आपने जैसे सुई की एक नोक होती है, सुई की जब वो नोक को ऐसे किसी चीज़ में रखेंगे, उसमें जितना वो गड्ढा बनता है, आपने उस लेवल का सोचा है, आपने उस लेवल का सोचा एंड यूनिवर्स आपको फुटबॉल के बराबर देने वाले हैं। आपने सोचा है सुई की नोक के बराबर एंड यूनिवर्स आपको फुटबॉल के बराबर देने वाले हैं। आप कंपेयर करो कि आपने कितना छोटा चीज़ सोचा एंड यूनिवर्स ने आपके लिए क्या तैयार करके रखा है, क्या प्रिपेयर करके रखा है। सो इसलिए बिलीव करो, ये आपको मिलेगा। बिलीव योर सेल्फ, यू डिज़र्व इट। बिलीव योर सेल्फ, आप चीज़ें डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो, आप अपनी लाइफ में बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हो, आप अपने लाइफ में मनी डिज़र्व करते हो, आप बिलियनर होना डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं।
अपने आप को जब तक आप यूनिवर्स से ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलोगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझ में ये क्वालिटीज़, अपने क्वालिटीज़ यूनिवर्स को गिनाओ कि मुझ में ये क्वालिटीज़ है, मुझ में धैर्य क्षमता बहुत है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी का गलत नहीं करता, मुझ में अपनी गलतियों को मानने की क्षमता है। बहुत से लोग भले ही किसी का गलत नहीं करते, पर जब उनकी गलती होती तो वो मानने को तैयार नहीं होते, जिस वजह से उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े ब्लॉकेज आते हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉकेज आते हैं कि वो अपने लाइफ की पूरी एनर्जी को ही स्टक कर लेते हैं। अगर आपकी कहीं भी गलती है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी गलती मान लूँगा तो इंसल्ट फील होगी, तो ये आपका ईगो, यूनिवर्स जब तक आपका ये जो ईगो है, अहंकार है, पूरा चूर चूर नहीं कर देता, तब तक ही परेशानी आती रहेगी। तो इसलिए यूनिवर्स कहता है कि एक इंसान में ईगो भी होना चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, एंड हर इमोशन लिमिट में होना चाहिए। अगर आपके पास ईगो बहुत है तो वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर एंगर इशू बहुत है तो वो बेकार कर देगा। एंड आपके अगर खुशी, मतलब आप बहुत खुश रहते हो, किसी ने आपको बक दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप फिर भी खुश हो, आप उससे फिर भी लगातार बात करे जाओ, तो वो वहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर एक इमोशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोला जाता है अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। देखो, अगर कोई आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है, आपके बार बार बोलने पर, बार बार बात करने पर आप सामने से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आप जब 10 बार बोलते हो, सामने वाला तब एक बार बोलता है, तो आपको उसी वक्त अपने कदम पीछे करने हैं, उसी वक्त अपने कदम पीछे करने, बैक स्टेप ले लेना है, एंड आपको अपना रास्ता देखना है, ना कि उस पर्सन के साथ में भागना है, ना कि उस पर्सन से बोलना है कि नहीं यार मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पा रहा, मुझे तो, मेरा तो कुछ काम ही नहीं बन रहा है इसके बिना। नहीं, ऐसा आप करोगे तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ लव खो दोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे, आप अपना सम्मान, डिग्निटी एक नाम की चीज़ होती है, वो आप खो दोगे। और जब इंसान अपनी पूरी डिग्निटी ही खो देता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना वो, क्योंकि जब वो खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहा तो दूसरे उसकी वैल्यू क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपके लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक वो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, परिवार के रिलेशन में, हर जगह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ये आपके मतलब इतना आपको लायक होना चाहिए कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना कर सके। इस लेवल का आपको ना ही तो इतना सीधा बनना है, ना किसी को इस लेवल का खुश करने में लग जाना है कि यार मैं इनके लिए इतना कर दूँ तो ये मुझे बहुत चाहेंगे, ये लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, ये लोग मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। नहीं, आप कितना भी अच्छा कर लो, जो आपके बारे में गलत सोचता है, जो आपके बारे में बेकार सोचता है, वो हमेशा बेकार ही सोचेगा, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो उसके थॉट हैं, उसका मन। आप अपनी जान भी निकाल के रख दोगे, अगर वो इंसान आपके बारे में गलत सोचता है, वो फिर भी आपके बारे में गलत ही बोलेगा, एंड फिर आप हर्ट होगे, फिर आपको दुख होगा, फिर आपको बेकार लगेगा कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी इसने ये कर दिया। सो इसलिए बार बार यूनिवर्स आपको, बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है यही लेसन बार बार रिपीट हो रहा हो कि लोगों की आप पीपल प्लीजिंग बहुत करते हो। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप बात करें, अगर आपके एफर्ट्स डालने से सामने से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, प्लीज़, आप कितना भी आपको हर्ट हो रहा है पर आप स्टेप बैक ले लो, क्योंकि अब बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में। कुछ भी हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आँच कभी मत आने दो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि आप जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको उस लायक बनाएगा ही नहीं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। जब आप खुद नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला कोई क्यों करेगा, फिर आपकी कोई क्यों वैल्यू करेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपना इस इतने बड़े संसार में अपना कुछ एक छोटा सा नाम रखना है, तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना होगा, अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी। मेन है, सबसे मेन है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना होगा, अपने आप में फुलफिल होना होगा। ये नहीं कि यार ये इंसान नहीं रहेगा मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा, तो यूनिवर्स जानबूझ के ऐसी सिचुएशन लाएगा कि आपको उस इंसान के बिना जीना पड़ेगा, सब झेलना पड़ेगा, और फिर उसमें आपको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ। लेसन तो क्योंकि आपको लेना है, अब हंस के लो या रो के लो। तो इसलिए किसी भी इंसान से इतना अटैच नहीं होना है, भले ही वो आपका पर्सन ही क्यों ना हो, भले ही आपका वो हस्बैंड क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी से इतना अटैच नहीं होना है कि वो चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। इस लेवल का कभी अटैच नहीं होना। इस लेवल का अटैच आपको सिर्फ महादेव पे, अपने ईष्ट पे, या फिर अपने आप पर होना है।
क्योंकि जिससे आप जितना अटैच होगे वहाँ पे दुख मिलेगा, दुख के बाद आपकी मेंटल स्टेट बेकार होगी, आपकी हेल्थ बेकार होगी, आपके सोचने समझने का मतलब आपका हर पैटर्न बिगड़ जाएगा, आप इमोशनली रूप से पूरे डैमेज हो जाओगे। और मेरा ये बताने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, क्योंकि न्यू वर्ड न्यू चीज़ को बता रहे थे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, पर पता नहीं शायद बहुत से लोगों के लिए ये गाइडेंस होगी। हो सकता है बहुत से लोग अपनी रिस्पेक्ट को दाव में लगा के कोई रिलेशन चला रहे हैं, रिस्पेक्ट को कि यार चलो इस पर्सन का तो ये बिहेवियर ही ऐसा है, मैं ही पोलाइट बन जाता हूँ, मैं ही इससे बार बार बात कर लेता हूँ। तो ये करना बंद करो, ये करना बंद करो। जब आप पीछे अपने स्टेप ले लोगे, फिर वो पर्सन आएगा सामने से, फिर वो जो भी है आपके परिवार में या रिलेशन में कहीं ना कहीं से जो भी है ये फिर से आएगा, क्योंकि फिर वो समझ जाएगा कि आप अपनी रिस्पेक्ट करो। जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला इंसान आपकी अपने आप रिस्पेक्ट करने लगेगा। सो इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एंड अब देखते हैं एनर्जीज क्या है, एनर्जीज क्या आ रही हैं। जो बिग शिफ्ट आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग में एंटर हो चुके हो, एंड ये पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप कुछ जो भी मांगोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको तुरंत मिलने वाला है। बिलीव मी, तुरंत मिलने वाला है। बस आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी को लेकर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। एंड आप जो मांगोगे जितना बड़ा मांग सकते हो आप मांगो, आपको मिलेगा। हमने आपको बताया है कि आप एक कोई इतनी बड़ी विश मांग लो जिसमें आपकी सारी विशेष कवर हो जाएं। सिर्फ एक मकान, सिर्फ एक कार, इतने तक सीमित मत रहो। कुछ एक इतना बड़ा टारगेट रख लो मैनिफेस्ट करने का, इतनी बड़ी विश रख लो कि उसमें आपके सारे छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट हो जाएं। एंड सिर्फ जब भी एंजल्स नंबर देखिए, उस अपने वो जो आपकी विश है उससे तुरंत बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरी विश कंप्लीट हो गई, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लाइक ऐसे जब जब तक यूनिवर्स से आप पूरा अलाइन नहीं होगे, उसमें उस चीज़ को मांगने के लिए पागल नहीं हो जाओगे, तब तक यूनिवर्स आपको देने को तैयार नहीं होगा। एंड देखते हैं शिवरात्रि के बाद कौन से चेंजमेंट को महादेव शिव शक्ति की तरफ से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, शिव शक्ति, क्लेम कर लो इसे। ओके, वाह, फिर से वही क्लियरली एनर्जीज आ रही हैं, क्लियर साइन आ रहा है। उफ, आप देख रहे हो सारे कार्ड पेंटिकल्स के। यूनिवर्स, यूनिवर्स गाइडेंस। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि ये जो चेंजमेंट की बात बोली जा रही है कि मतलब आपके पास जनरेशनल वेल्थ आ रही है, क्या ये कार्ड झूठ बोल सकते हैं? आप कार्ड देखो, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। अब इसमें अब इसमें कोई कहे कि रोज़ रीडिंग, रोज़ वीडियो एक सा ही लगता है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, आप लोगों के माइंड में चलता होगा। पर ये क्लियरली साइन आ रहा है, क्लियर साइन आ रहा है कि जनरेशनल वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी सारे कार्ड ही पेंटिकल्स के आए हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड मनी के रिगार्डिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है एंड महादेव शिव शक्ति के नाम से इसे स्टार्ट करते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, शिव शक्ति महादेव की कृपा से सबके लाइफ में ये चीज़ आए, सबके लाइफ में जो ये वीडियो देख रहा है, जो डिज़र्व करता है, जो अपने लाइफ में बहुत बुरे फेस को देख के निकले हैं, बहुत बुरे टाइम को देख के निकले हैं, महादेव शिव शक्ति उन सबको ये चीज़ें दे। जो लोग मतलब लिटरली जो लोग चाहते हैं उन सबको ये दे, जिनका बिलीव महादेव पर है, जिनका विश्वास यूनिवर्स पर है, जिनका विश्वास मैजिक पर है। यूनिवर्स सब लोग को ये सब चीज़ें दे। मेरा मतलब मेरे मन से निकल रहा है कि ये सब आपको मिलेगा। एंड हमारा फर्स्ट कार्ड ही निकल के आया है। आज का क्या बताया कि सारे कार्ड पेंटिकल्स के ही है, सारे कार्ड मनी के हैं भाई। करोड़पति, अरबपति, लखपति, आप पता नहीं कौन कौन से पति बनने वाले हो। तो हमारा फर्स्ट कार्ड ये आया 9 ऑफ पेंटिकल्स।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही। सबसे पहले आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही, आपका ऑरा बहुत बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत लिटरली आपका आप मतलब ऐसे बनने वाले हो कि लोग देखेंगे आपको कहीं ना कहीं से। भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो सुंदर लगने में, पर आप लग रहे हो, आप लग रहे हो क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चाम ऐसा हो रहा है। मतलब आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, पर आपके चारों तरफ आपका ऑरा एक बिल्कुल गोल्डन एरिया है। गोल्डन एरिया कि आप मतलब लाखों की भीड़ में भी खड़े हो तो लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा तैयार हो या बन ठन के जा रहे हो, नहीं, आप सिंपल भी हो ना तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, लोग बहुत आपको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपकी इनर ब्यूटी है जो, वो इनर ब्यूटी इन्हेंस होके अब आपके बॉडी में दिख रही है। अगर आप सिंगल मतलब सिंपल भी रह रहे हो तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ब्यूटी लगातार इन्हेंस होती दिख रही है। एंड आप मनी को अपनी लाइफ में बहुत बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक एंडलेस मनी। एंडलेस मनी, मनी के फ़्लो का अंत नहीं है, मनी के फ़्लो का अंत नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, मनी के फ़्लो का अंत नहीं है। इतनी मनी आ रही, कुछ ना कुछ 15 फ़ेब के बाद या 15 फ़ेब को बहुत से लोगों को शिवरात्रि के दिन ही मनी से रिलेटेड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लाइफ में एंडलेस मनी देगी। मतलब आप उसमें एक बार एफर्ट्स डालोगे और उसमें मनी दुगनी तिगनी चौगनी, मतलब उसको आपको लाइफ टाइम रिजल्ट मिलता रहेगा, लाइफ टाइम। अगर आप यूट्यूब इंस्टा कहीं भी आपका पेज है या आप कुछ ऑनलाइन करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उससे आप इतना पैसा कमाओगे, उतना इतना पैसा कमाओगे कि आपने सोचा भी नहीं था। भले ही आपने सोचा था कि अगर इससे मंथली 10-20 हज़ार या 50-60 हज़ार ही बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए काफ़ी होगा, आपने ये सोच के स्टार्ट किया होगा अपना यूट्यूब या इंस्टा। पर नहीं, उससे आप करोड़ों अरबों खरबों छापने वाले हो, बिलीव मी, करोड़ों अरबों खरबों छापने वाले हो। और आप पेट लवर बनने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगेगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपका पहले जानवरों में, एनिमल्स में कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, पर आपको अब बहुत ही ज़्यादा नेचर से, बहुत प्रकृति से, आपको पहाड़, झरने, वादियाँ टाइप्स ये बहुत पसंद आने लगेंगी क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अलाइन हो रही है यूनिवर्स से। एंड आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें, वो बहुत अट्रैक्ट करेंगी। पेड़ पौधे लाइक पहाड़, झरना, ऐसा बहुत पीसफुल लगेगा। आपको लगेगा कि जब मैं नेचर के साथ होता हूँ तो मैं अपनी एनर्जी में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एंडलेस मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस शिवरात्रि के बाद शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंडलेस मनी आ रही है, एंडलेस मनी आ रही। अगर कोई ऑनलाइन में आप कुछ करते हो यूट्यूब इंस्टा में तो आपका फेमस होने का वक्त आ गया है। आपको नेम, फेम और अबंडेंस मिलने के बहुत क्लियर साइन है। एंड आप कार्ड्स देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधे 10 आया है, तो यूनिवर्स बता रहे कि चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी तक जो तुमने दुख की पराकाष्ठा तुम झेल रहे थे, आप सोच रहे होगे कि मुझे ये इतनी सारी वेल्थ, इतना पैसा, इतना जनरेशनल वेल्थ मिल क्यों रहा है, मैंने ऐसा किया क्या है। हो सकता है आपने ये चीज़ें झेल के आप भूल चुके हो, पर यूनिवर्स को आपका एक एक आंसू, आपका एक एक रोना, आपका एक एक सिसकना, हर चीज़ याद है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुमने जितनी दुख, दर्द, पीड़ा, जितना कष्ट तुमने सहा है, अब उसका तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। ये रिवॉर्ड है कि तुम्हें मतलब ज़िंदगी भर कभी भी किसी चीज़ का प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो चीज़ करोड़ में हो, चाहे वो चीज़ 10 करोड़ की है, 12 करोड़ की, कितने की भी है, डजेंट मैटर। आप चीज़ में हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी होने वाली है। यूनिवर्स आपको इतनी ताकत दे रहा है, इतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत दुख देखा है। बिना कोई गलती के बहुत सज़ा आपने भुगती है, बिना कोई गलती के आप लोगों ने आपको बहुत टॉन्ट दिया है, बहुत मतलब बहुत बुरा भला आपको कहा है, बल्कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी तो इसलिए आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आपकी गलती होती और फिर आपको सज़ा मिलती तो फिर तो ये आपकी पनिशमेंट हुई, पर आपकी गलती नहीं थी, पर फिर भी आपने वो चीज़ें बहुत शांत होकर हैंडल की हैं। आप अंदर से पूरे मतलब छल्ली हो गए थे, पूरे मतलब एक ऐसा लग रहा था कि बस इंसान खड़ा है, पर अंदर से आप पूरे टूटे
टूटे हुए थे। बाहर भले ही आप हंसते रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, पर अंदर अगर कोई आपको एक बार मतलब मन से पूछ ले कि क्या तुम दुखी हो, तो आपके आंसू रुकते नहीं थे। आप इतनी बुरी तरीके से मतलब अंदर से टूटे थे। अगर कोई इंसान आपसे पूछ ले कि तुम ठीक हो, तुम मतलब आप ओके हो, तो आपके तुरंत आंसू निकलने लगते, क्योंकि आप अंदर से ओके नहीं थे। आप अंदर से ओके नहीं थे। तो इसलिए यूनिवर्स आपको, क्योंकि आपने होप भी रखी है कहीं ना कहीं, इतने बुरे वक्त में आपने होप रखी है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, पर भगवान देख रहा है, मुझे इस पेशेंस का, मुझे इस धैर्य का रिवॉर्ड मिलेगा। एंड वो वक्त आ गया है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। आप उस वक्त को अब जीने वाले हो, किसी भी मिनट, किसी भी घंटा, किसी भी सेकंड, किसी भी दिन, बिलीव मी, किसी भी दिन अब आप इस मोमेंट को जीने वाले हो, इस एनर्जी को जीने वाले हो। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मनी का फ्लो आपके लाइफ में क्लियरली दिख रहा है। बिलियनर के योग दिख रहे हैं, क्लियर क्लियर वाले जनरेशनल वेल्थ के योग दिख रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा ये चलने वाला है। 7 पुश्तों तक आप, 7 पुश्तें आपके नाम से जानी जाएंगी कि आप इतना पैसा कमा के गए थे, आप इतना पैसा, इतना मनी कमा के गए थे। कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में एक मतलब आपका एक नया पुनर्जन्म हो रहा है, आपका फिर से एक पुनर्जन्म हुआ है। तो ये टूटने के बाद आपका फिर से एक पुनर्जन्म हुआ है, एक रीबर्थ हुआ है, जिसमें आपकी एनर्जीज एकदम नई हैं, एकदम नई है। अब वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती जो आपको पहले बॉदर करती थी। अब आप उतने जल्दी ट्रिगर नहीं होते जैसे आप पहले होते थे, क्योंकि अब आप लाइफ का लेसन ले चुके हो, लाइफ का लेसन ले चुके हो कि क्या चीज़ कैसे हुई और क्यों हुई और ये होना कितना ज़रूरी था, आप समझ चुके हो। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है, हर चीज़ बैलेंस हो रही है। बस यूनिवर्स आपको इतना इतना बड़ा बना रहे हैं, इतना बड़ा बना रहे हैं कि तुम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हो, इस लायक बना रहे हैं। एक लोग, दो लोग, तीन लोग नहीं, तुम करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हो। एंड जब यूनिवर्स आपको ये मौका दे, जब यूनिवर्स आपको ये मौका दे, तो इस बात को भूलना नहीं कि रुपए आने पर आप अपने ही मस्ती में मगन हो जाओ, नहीं, इस बात को भूलना नहीं है। आपने जो अपने डिसीज़न लिए हैं कि जब मैं पैसे आ जाएंगे तो मैं इतने लोगों की सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं दान दक्षिणा करूँगा। बहुत से लोगों ने ये अपना टारगेट बना के रखा है, मैं लेडीज़ के लिए कुछ करूँगा, मैं जो गरीब औरतें होती हैं उनके लिए करूँगा, अगर गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो उनके लिए करूँगा। तो इस बात से हटना नहीं, इस बात को बहुत अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि जब तुम्हें पैसा आएगा तो तुम्हें जो तुमने टारगेट पहले सेट करके रखे थे वो सब तुम्हें करने हैं। दान पुण्य तुम्हें करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है तो उनकी आपसे कुछ उम्मीद भी है कि तुम लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को संवारोगे। अब यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है कि आप जितना कमा रहे हो पूरा लगा दो, नहीं, आप जितना कमा रहे हो उसका उसका मतलब आधे से आधा कर लो, उतना दो। पर ऐसा नहीं करना है कि पूरा रखते जाओ, पूरा आप रखते जा रहे हो, फिर वो कहीं ना कहीं से बीमारी से निकलेगा। बिलीव मी, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, वो रुपए आपके पास टिक नहीं पाएगा। यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है, बैलेंस बना के चलना लाइफ में। मैं तुम्हें देने वाला बना रहा हूँ, मैं तुम्हें देने वालों की लाइन में खड़ा कर रहा हूँ, ना कि मांगने वालों की लाइन में। तो इसलिए मेरी बात का मान रखना। मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है, मैं तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जो मनी दे रहा हूँ, उस चीज़ का तुम्हें मान रखना, उस चीज़ का सम्मान करना है तुम्हें, क्योंकि उनकी, यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं आपके एल सिस्टर्स की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके पूर्वज की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप अपनी पीढ़ी की कोई एक, आपने ऐसी चेन ब्रेक कर दी है जिसकी मतलब जो बात पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही थी, पर आपने वो हिम्मत दिखाई है, आपने कुछ हटके किया है जिससे आप वो चेन ब्रेक हो गई। एंड यूनिवर्स एंड आपके एल सिस्टर्स, आपके भगवान, हर कोई मिल के आपको पुश कर रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक सितारा जैसे चमको। आपने बिलियनर बनने का सोचा था तो आप बिलियनर ही बनोगे, क्योंकि इसमें आपका एल सिस्टर्स का हाथ, आपके पूर्वजों का हाथ है, यूनिवर्स का, आपके ईस्ट का। एंड सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। किसी भी रीडिंग में सारे कार्ड पेंटिकल्स के ही आना, एंड जस्ट ये नॉर्मल थिंग्स नहीं है, बिलीव मी, नॉर्मल थिंग्स नहीं है। आप बहुत बड़ी अमाउंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, अब आपकी लाइफ में वो मोमेंट आने वाला है कि आप फाइनली राहत की सांस लोगे, फाइनली राहत की सांस लोगे, और आप कहोगे कि फाइनली मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया, वो टारगेट अचीव कर लिया जो मुझे करना था। बहुत से लोगों ने हो सकता है कुछ रेजोल्यूशन बनाया हो
कि मुझे 26 तक, इस डेट तक ये चाहिए, मनी से रिलेटेड किसी ने बनाया होगा एंड बहुत क्लियरली दिख रहा है मनी से रिलेटेड किसी ने बनाया कि इस डेट तक मुझे इतने रुपए चाहिए मेरे अकाउंट में, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और वो छोटी मोटी अमाउंट आपने मैनिफेस्ट नहीं की थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। एंड आप बिल्कुल एक क्वीन वाली एनर्जीज में आ रहे हो, जैसे एक रानी के पास किस चीज़ की कमी होती, कुछ भी कमी नहीं होती, उसके पास हर चीज़ होती है। मतलब हर चीज़, ऐश आराम, जस्ट उसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, जस्ट उसे अपने आप को तैयार करना रहता है, अपनी सुंदरता का ध्यान रखना रहता है। आप उसी टाइप की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि अब तुम अपनी लाइफ में एक बिल्कुल रानी वाली ज़िंदगी जियो, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तैयार करना ही उसका सिर्फ एक काम हो कि अपने आप को सुंदर कैसे दिखाना है, अपने आप को तैयार कैसे करना है। आपके आसपास मतलब सर्वेंट होंगे, नौकर होंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक रानी होती है, जैसे आप ये लेडी को देख रहे हो, ये बैठी है अपने रिलैक्स होके अपने इसमें बैठी है सिंहासन में एंड जस्ट बहुत रिलैक्स है, बहुत शांत है, इसके पास हर चीज़ है, हर किसी भी चीज़ की इसके पास कमी नहीं है और इसके मन में शांति भी है, पीस भी है। ये नहीं है कि इसके पास पैसा आ गया तो बहुत एटीट्यूड आ गया, नहीं, पैसा है, मनी है, पर इसके अंदर काइंडनेस भी है, दया भी है, मन में शांति भी है और ये बहुत बड़े ओहदे पे बैठी, बहुत सक्सेस है एंड आपके लाइफ में मनी के साथ बहुत ग्रोथ, सक्सेस आती हुई दिख रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन सारे कार्डों की बहुत बड़ी पुष्टि कर रही है कि मनी से रिलेटेड एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू पुनर्जन्म हो रहा है, इसके साथ बहुत सारी ग्रोथ। कहीं ना कहीं अब आपका सर्कल है जो, अब वो चेंज होने वाला है। जिन लोगों में आप पहले बैठते थे, जिन लोगों से बात करते थे, अब वो लोग कहीं ना कहीं अब आपसे दूर होने वाले और आपका सर्कल में एक से एक करोड़पति इंसान होगा, एक से एक लखपति इंसान होगा। आपका सर्कल अब नॉर्मल लोगों का सर्कल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने लाइफ में बहुत से अमीर लोगों को, बहुत वेल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड जैसे जिस एनर्जी में आप जाते जा रहे हो उसी टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अब आप बहुत, आपका सर्कल में बहुत बड़े बड़े करोड़पति, बहुत लाइक विधायक हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल से भी बहुत बड़े बड़े जज, हाँ हाँ, लाइक जज, न्यायाधीश, बड़े बड़े जस्टिस, लाइक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि इन लोगों से आप अलाइन होने वाले हो, इन लोगों से आपके रिश्ते बहुत गहरे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं से आप बहुत, आपकी जो संगति दिख रही है वो बहुत अमीर लोगों के साथ होने वाली है एंड ये ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस को आप अपने लाइफ में बहुत हाईली अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जो भी हो, आप लोग जो भी देख रहे हो, आपके मैनिफेस्टिंग बिल्कुल राइट पॉइंट पे जा रही है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बिल्कुल राइट पॉइंट पर जा रही है। एंड हमने जो हीलिंग सेशंस अभी लॉन्च किए हैं, काफ़ी इसकी क्वेरी भी आ रही है एंड हीलिंग्स चालू भी हो गई हैं। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीना बाद कराएंगे या 2 महीना कराएंगे, तो प्लीज़ आप एक बार 15 या ये इसी शिवरात्रि को या 16 या 17, इन 3 डेज में आप प्लीज़ कोई ना कोई एक हीलिंग जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप एक बार ज़रूर कराइए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको 1 या 2 महीना बाद वाली में मिलेगा उससे कहीं गुना ज़्यादा रिज़ल्ट आपको ये शिवरात्रि वाली हीलिंग में मिलेगा। क्योंकि ये जो नक्षत्र बना है ये नॉर्मल नक्षत्र नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रह भी ट्रांजिस्ट हुए हैं, बहुत सारे ग्रह, चंद्रमा कुंभ हाउस में गया है एंड बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जिससे मैनिफेस्टिंग की जो पावर है वो दुगनी तिगनी हो रही है। एंड अगर आप लोग हीलिंग कराना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो जो बढ़िया बेस्ट टाइम सबसे है रात में 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। अगर इस बीच में भी हीलिंग हो रही है ना तो बहुत अच्छा है। वैसे कल का टाइम पूरा बहुत अच्छा है, 15, 16 एंड 17 ये टाइम पीरियड 3 दिन बहुत पॉजिटिव है। आप किसी भी टाइप की हीलिंग कराओगे, कोई मैनिफेस्टिंग कराओगे, वो आपको 100x मतलब बहुत स्पीड में वर्क करेगा, बहुत स्पीड में, क्योंकि ये स्वयं शिव शक्ति माता पार्वती एंड भोलेनाथ की एनर्जीज रन करेंगी। एनर्जीज बहुत हाई है, बिलीव मी। अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 महीना बाद कराएंगे तो प्लीज़ जो आपको अफोर्डेबल लगे, जो भी आपके बजट के अंदर हो, इन तीन डेज़ में आप करा के देखो एंड आपको रिज़ल्ट मतलब
3 से मतलब 7 डेज़ में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा ब्लॉकेज है एनर्जीज़ में तो 21 डेज़ लगेगा, लेकिन अगर आपकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, आप मेडिटेट करते हो, सब अच्छा है, तो आपको 7 डेज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बिलीव मी, इसे एक बार ट्राई करो, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। एंड स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास इतना पैसा आएगा, मनी आएगी, जनरेशनल वेल्थ आएगी, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ अपने आप आएगी। आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखोगे एंड एंडलेस स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़े बोड़े टाइम के लिए आ रही, नहीं, एंडलेस। अब आप इतने बोल्ड होने वाले हो, अब आप इतने बोल्ड होने वाले हो कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत कैपेबल हो जाओगे। मतलब लोग आपको अगर आप लेडी हो तो बॉस लेडी की तरीके देखेंगे। बॉस लेडी मतलब बॉस लेडी हर किसी पे ऐसा हुक्म चलाने वाला नहीं है। मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, हर कोई आपकी बात मानेगा। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ लोग मतलब भड़बड़ा जाएंगे कि यार क्या करें क्या करें, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हो, बहुत अच्छे से। एंड ग्रोथ एंड मनी अबंडेंस आपके लाइफ में बहुत क्लियर साइन आ रहा है, बहुत क्लियर। एंड बहुत शांति भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, जैसे जैसे मनी आएगी, अबंडेंस ग्रोथ आएगी, आप में बहुत शांत होते जाओगे। हो सकता है आपका नेचर अभी बहुत एग्रेसिव हो, बहुत जल्दी जल्दी आप गुस्सा हो जाते हो, तो वो एनर्जीज भी आपके बहुत शिफ्ट हो रही हैं कि बहुत शांत आएगा। एंड द टावर मूवमेंट, चेंजमेंट आ रहा है, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। टावर मूवमेंट के बाद डायरेक्ट आया है द फूल का कार्ड। टावर मूवमेंट पुराने वक्त, पुराने टाइमिंग का एंड बता रहा है एंड चीज़ें फिर से शुरू होंगी। द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, सक्सेस एंड अपनी न्यू पाथ में एंटर होने को बता रहा है। जो सपने आपने देखे थे, ये रास्ता वही है जो आपने सोचा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया, ये रास्ता वही है और आप उसमें चलने को तैयार हो। आप तैयार हो इसमें चलने के लिए। आप टोटली यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टिव हो एंड न्यू बिगिनिंग आपने कदम बढ़ा दिए हैं। अपने मैजिकल एरा में आपने एंटर कर लिया है, मैजिकल एरा में आपने एंटर कर लिया है। एंड आप लोगों के लिए एक और बात ध्यान आ रही है। कल मतलब जब शिवरात्रि के दिन आपको नमः शिवाय का जाप तो करते ही रहना है। एंड आपको एक और चीज़ बोलनी है यूनिवर्स से कि मतलब कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड। या फिर ये बोल सकते हो आप, एक लाइन, एक अफर्मेशन है कि मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया है मुझे वो सब मिल गया है। यूनिवर्स, वट एवर आई मैनिफेस्ट आई गॉट एवरीथिंग। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, आई गॉट एवरीथिंग वट एवर आई मैनिफेस्ट। ये भी आप बोल सकते हो। मतलब शंकर जी का नाम तो लेना ही है। एंड जब भी आपको एंजल नंबर मिले या फिर थोड़ा सा टाइम मिले, तो आपको दिल से मतलब बोलना है वट एवर आई गॉट एवरीथिंग वट एवर आई मैनिफेस्ट। या फिर हिंदी में बोल दो कि मैंने जो जो मैनिफेस्ट किया मुझे वो सब मिल गया, मुझे वो सब मिल गया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मतलब मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट किया, अगर मैंने एक पेन भी मैनिफेस्ट किया तो वो भी आज मेरे पास है, मुझे सब मिल गया। इस टाइप का ये भी अफर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, एंड इसे ज़रूर बोलना कल। एंड द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग का बहुत क्लियर गाइडेंस दिख रहा है। एंड वो रास्ता जो आपने अपने सपनों में सोचा था कि मैं ये करूँगा और आपने कुछ हटके सोचा था, नॉर्मल लोगों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि अब दुख का टाइम, पीड़ा का टाइम, जितना ओवर थिंकिंग था, सोचना था, ये सब का टाइम जाकर आपके लाइफ में अब आ रही है द हाई प्रीचेस की एनर्जी। एंड जो ये शो कर रही है कि अब तुम्हारे इंट्यूशन बहुत हाई हो रहे हैं, आपके अंदर मनी आ रही है, अबंडेंस, ग्रोथ, और जो शांति आ रही है वो आपके इंट्यूशन से आ रही है, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइन होने वाले हो। आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड, यूनिवर्स के फेवरेट बच्चा बनने वाले हो। समझ रहे हो आप यूनिवर्स का फेवरेट बच्चा बनने वाले हो। एंड आपके इंट्यूशन बहुत 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 हाई होने वाले हैं। आपका मन बहुत मतलब बहुत, अब सच्चाई आपसे छुपी नहीं रहेगी। एंड ये कार्ड कल भी निकला था कि अब आपसे लोग सच्चाई छुपा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि आप आधे भगवान ही बनने वाले हो, क्योंकि आप बहुत बहुत सी चीज़ें जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता, आप वो चीज़ अब देख पाओगे।
नॉर्मल इंसान जो हर चीज़ नहीं देख पाता, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कुछ ही लोग देख पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको वो शक्ति दे रहे हैं कि आप वो चीज़ें देख पाओ जो छिपी हैं, लोगों से छिपी हैं, जो लोग नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। अब आप वो चीज़ें देख पाओगे क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आप यूनिवर्स से टोटली अलाइन हो रहा है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से डायरेक्ट बन रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको एक पावर दे रहे हैं कि तुम चीज़ों को, तुम इंसान को देख कर परख जाओगे, तुम सिचुएशन को देख के समझ जाओगे कि इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, या फिर इस सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है। अब सच्चाई आपसे छिपी नहीं रख सकती। अगर कोई इंसान या कोई भी सिचुएशन में कोई चाहे कि आपसे झूठ बोल लिया जाए, आप शांत रहकर उस सिचुएशन को इतने अच्छे से अब्जॉर्ब करोगे और उसे देखोगे कि क्या हो क्या रहा है, और आप देखते ही मतलब समझ जाओगे कि क्या सच है क्या गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन के आप फेवरेट चाइल्ड हो, एंड डिवाइन यूनिवर्स आपको ये पावर दे रहा है कि तुम देख सको। एंड हो सकता है आप कोई टैरो रीडर ही हो, तो इससे आपके इंट्यूशंस और ज़्यादा हाई हो रहे हैं, या टैरो रीडर हो या फिर आप सोच रहे हो टैरो रीडर बनने की। हार्ट ब्रेक एंड एक और आया, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपने अभी अभी ब्रेकअप से निकले हो, या आप किसी टाइप का हार्ट ब्रेक हुआ है, या कोई ज़रूरी नहीं ये रिलेशन में हो, मतलब परिवार में भी हो सकता है कुछ आपका। अगर आप किसी दुख में थे, दुख से निकल रहे थे, दुख में काफ़ी दुख की स्थिति भी दिख रही है, आप पीड़ा तो है आप में। ये आप शॉर्ट्स के कार्ड देख रहे हो, सारे मतलब दुख वाले कार्ड आए क्योंकि आपने दुख की चीज़ें अब छूट रही हैं। एंड दुख का कार्ड आता है, फिर उसके बाद तुरंत एक पॉजिटिव कार्ड आता है, ये भी 9 ऑफ सॉर्ट्स आया था, एंड इसके बाद तुरंत ये कार्ड आया था। एंड आप दुख की चीज़ें आपकी लाइफ से अब जा रही, फाइनली जा रही, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है ठीक है। जिसने भी आपके साथ जो किया है उन्हें सबको अपना कर्मा मिलेगा, उन्हें याद करने का कोई कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी आपके लाइफ में अब इमोशनली फुलफिलमेंट आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग सेपरेशन से निकल रहे थे, या फिर सेपरेट हो गए थे, उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया था, या फिर अलग हो गए थे, दूर हो गए थे, तो कोई न्यू प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई नया पर्सन एंटर होगा जो आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल करेगा। ये आपके अंदर जितने भी दुख है, जितनी पीड़ा है, उन सबको दूर करेगा, और आपको फील ही नहीं होने देगा कि आप वो पहले वाले इंसान हो, कि आपने इतना दुख देखा है, आपने इतना दर्द देखा है, वो आपको फील ही नहीं होने देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल कार्ड शिव शक्ति की तरफ से चेंजमेंट का क्या बताना चाहते हैं। ओफ, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कार्ड के बिना हमारी रीडिंग पूरी होती ही कहाँ है। देख रहे हो, अब ये कार्ड के बिना रीडिंग पूरी होती ही कहाँ है। एंड ये कार्ड अभी आया था किंग ऑफ कप्स, एंड फिर हमारा आ चुका है 2 ऑफ कप्स। कोई आपको इमोशनली रूप से बहुत बहुत मतलब याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, एंड फाइनली उन्होंने स्टेप बना लिया है कि अब वो आना चाहते। उन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया था, उन्हें लग रहा थी वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, एंड पर अब उन्हें नहीं रहा जा रहा, तो वो पर्सन आ रहा है आपके पास। आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है, ये डिवाइन कनेक्शन है, एंड आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो एंड वो आपको कम कर रहे हो। बिल्कुल इक्वल बैलेंस होगा। आप दोनों बिल्कुल एक मिरर इमेज होगे, आप दोनों की सोच बहुत मैच होगी, आप दोनों के थॉट बहुत मैच होंगे, एंड ये कनेक्शन ही सोल कनेक्शन है। ये खिंचाव अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन सोल का कनेक्शन है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड जो भी करियर से रिलेटेड सोच रहे थे, तो उनके पास भी एक करियर से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी। एंड इसी लेना, क्योंकि ये स्वयं यूनिवर्स ही आपको भेज रहे हैं। अगर आप करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में आ रही है, एंड यूनिवर्स ही इसे भेज रहे हैं। और ये आपको बहुत ग्रोथ देगी, ये आपको बहुत ग्रोथ देने वाली है, एंड ये आपको शिवरात्रि के बाद मिलने वाली है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड बस एक जस्ट वन कार्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, ग्रोथ, एंड आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्वीन एंड किंग वाली दिख रही है। आप बहुत पावर में आने वाले हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले हो कि जिसमें आप बहुत
पावर में आने वाले हो, आप लाइक आपकी एनर्जी बॉस वाली बहुत दिख रही है, बॉस वाली बहुत दिख रही है, आपकी डिसीजंस हर कोई मानेगा। आप ऐसा नहीं है कि वो कि आप अपने डिसीजन बहुत कड़े तरीके से ले रहे हो, हमेशा बहुत सख्त रहते हो, ऐसा नहीं। आप सख्त हो तो आप पोलाइट भी हो, आप मतलब अच्छों के लिए अच्छे हो, बुरों के लिए बुरे हो, और आपके अंदर काइंडनेस बहुत है, दया बहुत है, एंड आपकी एनर्जीज में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है, एंड चीज़ें चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। शिवरात्रि के बाद बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, बिलीव मी। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? डिवाइन टाइमिंग अगर आप जानते हो, डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होती है कि जिसमें आपने जो भी सोचा है वो वो होकर ही रहेगा। जो भी आपने सोचा है वो होगा। तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स आपको फुल्ली तरीके से प्रोटेक्ट करें, फुल फुल महादेव आपको बहुत अच्छे से, आप मतलब बीच में बैठे हो, किनारे, यहाँ पे है डिवाइन, यहाँ पे है यूनिवर्स, यहाँ है महादेव, यहाँ है माता पार्वती, यहाँ है विघ्नहर्ता, एंड आप बीच में बैठे हो। आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, टोटली प्रोटेक्टेड हो, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड तुम्हें एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये शिवरात्रि के बाद या शिवरात्रि के दिन होगी, एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये कार्ड एक दो बार और आ चुका है हमारी एक दो पहले रीडिंग्स में, एंड आप गुड न्यूज़, जो आप बहुत दिन से कुछ मांग रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके सपने और नंबर गाइडेंस कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड हर रोज़ की रीडिंग में आता है कि आपके सपने और आपको एंजल्स नंबर गाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं सपने आ रहे हैं, कोई अगर सपना आपको लग रहा है कि ये अजीब थोड़ा सा सपना है या फिर ये कैसा सपना है, तो उसे डिकोड जरूर करें। यूट्यूब में आप वीडियो डाल के कि सपने का मतलब क्या होता है, लाइक इस टाइप का करके इसको डिकोड जरूर करें, उसमें आपको कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। एंड ये नंबर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, 000 भी चेंजमेंट का नंबर होता है, हो सकता है आपको ना पता हो। 1111 तो होता ही है, एंड 000 अगर दिख रहा है तो वो भी बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग, लाइक पुनर्जन्म वाला दिखाता है। बहुत से लोगों को वो भी दिख रहा होगा। आपकी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। प्रोटेक्शन मतलब निगेटिव चीज़ों से, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें बेकार हो रही थी वो सिर्फ इसी वजह से ही तो हो रही थी कि लोग आपके काम में नज़र लगा देते थे, लोग आपको मतलब कुछ 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 ऐसा हो जाता था, चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती थी। तो अब वो प्रोटेक्शन आ रही है, अब वो नहीं होने वाला, उस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चित रहो। एंड आपकी हेल्थ और लाइफ में भी प्रोटेक्शन, मतलब आपके आज कार्ड में सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा ही आई है। आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंड 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के ही आए हैं। तो अगर आप प्रोटेक्शन से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान थे कि मेरे काम तो नहीं बिगड़ जाएंगे, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं ये करूँ तो फिर ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पर्सन तो नहीं कहीं चला जाएगा, लाइक इस टाइप का कुछ था, तो उससे आपको निष्फिक्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हैं, पूरी पूरी तरीके से। एंड तो आपको इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आप प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, एंड आज के दिन जितना दान पुण्य हो सके उतना दान पुण्य करो, एंड यूनिवर्स से अलाइन रहो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, एंड महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप जो भी वीडियो में बोला गया है, जो भी रीडिंग में बोला गया है, वो सब आपको मिले, वो सब महादेव, माता पार्वती, शिव शक्ति आपके लाइफ में दें, आपको हर वो खुशी दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपने इतना जितनी दुख तकलीफ़ झेली है, उन सब का रिज़ल्ट आपको बहुत बड़ी अमाउंट के साथ मिले, बहुत बड़ी रुपए के साथ, ताकि इतना बड़ा आपको सुख मिल जाए कि आपको वो अपना दुख ध्यान ही ना रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।